एपिसोड 1 में हम देखते हैं एक लड़का और लड़की रोमांस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से हमारी इस कहानी की हीरोइन जिलियन उतरती है। उसके साथ साथ एक ओल्ड मैन भी उतरता है, लेकिन वो जैसे ही उतरता है लियान को थप्पड़ मारकर बोलता है, तुमने जो बताया है अगर वो सच नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मैंने तुमसे मुसीबत खड़ी करने के लिए शादी नहीं किया है। इसका मतलब वो ओल्ड मैन जिलियन का हस्बैंड है। वो ओल्ड मैन अंदर जाता है और लड़की के ऊपर गन तान देता है। यहाँ पे सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि उस ओल्ड मैन का मौत हो चुका है। हम देखते हैं लोग बात कर रहे हैं कि लियान से शादी करने के कुछ दिनों के बाद ही वो ओल्ड मैन का मौत हो गया, जिस वजह से मैडम सू उसको बाहर निकलवाना चाहती है। थोड़ी देर के बाद हमारी इस कहानी का हीरो दोंगफेंग का एंट्री होता है। पता चलता है कि वो ओल्ड मैन दोंग का डैड थे। दोंग वहाँ का गवर्नर होता है। उसको बताया गया था कि लियान ने पैसों के वजह से उसके डैड से शादी किया था, जो सुनकर डोंग को लग रहा था कि लियान एक इविल वुमन है। इसलिए वो आते ही उसका गला पीछे से घोटने लग जाता है। लियान कह रही होती है कि मैंने उनको नहीं मारा है। डोंग उसकी वॉइस सुनते ही उसको छोड़ देता है और सोचने लग जाता है कि क्या यह वही है। उसे असली झटका तो तब लगता है जब वो उसका फेस देखता है, क्योंकि लियान असल में उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लियान वहाँ से जाने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो जाने नहीं देता है और पूछता है, इसलिए तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया था क्या? मेरे डैड से शादी करने के लिए वो उसको जबरदस्ती एक रूम में लेकर आता है और कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लियान उसे धक्का देकर बोलती है, भूलो मत, मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ। पास्ट की बातें मैं भूल चुकी हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम भी भूल जाओ। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, लेकिन दोंग उस पर गन तान देता है और डोर बंद करने को बोलता है। लियान डोर बंद करके उसके पास आती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती थी और उनके पैसों से भी, इसलिए उनसे शादी की, लेकिन तुम उस टाइम सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट थे। उसकी ऐसी बातें सुनकर बेचारा का दिल टूटकर बिखर जाता है। लियान उसका गन अपने सीने पे लगा लेती है, लेकिन डोंग उसको अपनी जख्म दिखाकर बोलता है, मैं कितनी बार मौत के मुंह में जा चुका था, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर मैं सरवाइव कर लिया। तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ या फिर, ऐसा बोलकर वो उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है। लेकिन लियान उसे खुद से दूर करके बोलती है, मारना है तो अभी मार डालो, नहीं तो मुझसे दूर रहना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब हमें 10 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लियान से एक चोर टकरा जाता है तो उसका सामान नीचे गिर जाता है। लियान अपनी एक लॉकेट को उठाने जाती है। वो उसको देखकर सोचती है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं तुमको यहाँ पे देखूंगी, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। हम देखते हैं उस पर एक आदमी नजर रख रहा था। लियान पिन नाम की एक लड़की के पास आती है। उस दिन जब ओल्ड मैन लड़की को मारने गया था, बीमारी की वजह से वो खुद मर गया था, लेकिन पिन वहाँ पे चुपके से उस लड़की और लड़का का फोटो खींच लेती है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम फेंग फेई है। लियान कहती है, यही काफी है उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ डोंग उस जासूस आदमी को मार रहा था जो लियान के ऊपर नजर रख रहा था। वो कहता है कि फेंग फेई ने मुझे हायर किया था। तभी लियान वहाँ पे आती है। वो डोंग के हाथों से खून बहता हुआ देख उसके घाव पे पट्टी लगाने जा रही थी, लेकिन डोंग उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम किसी पराये मर्द के लिए इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, जबकि वो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं है। लियान कहती है, तुम्हारे जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करती। डोंग पूछता है, फेंग फेई तुम्हारे पीछे जासूस क्यों भेजी थी? लियान कहती है, तुम्हें यह सवाल उससे जाकर पूछना चाहिए। डोंग कहता है, मुझे डाउट है कि तुम मेरी फैमिली के अगेंस्ट कुछ कर रही हो। फिर वो उसका पर्स चेक करने लग जाता है, जिसमें उसे अपने डैड और लियान का फोटो मिलता है। लियान उससे अपनी पर्स छीनकर जा रही थी कि गार्ड उसको रोक लेते हैं, क्योंकि उसने डोंग को उसके फुल नाम से बुलाया था।
लियान कहती है, ओ अब तुम गवर्नर बन चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। डोंग कहता है, क्यों तुम्हें रिग्रेट हो रही है क्या मुझे छोड़ने का? फिर वो उसे कुछ पैसे देकर बोलता है, मेरे सामने फिर कभी मत आना। लेकिन लियान उसके पैसे को नीचे गिरा देती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद डोंग उसकी कही हुई बातों को याद करके बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है, लियान तुम्हें मैं कभी भी खुश रहने नहीं दूंगा। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।